असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है 17 फरवरी और 18 फरवरी की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में पेपर होगा। तो साथियों, इस वीडियो में कम समय में आप पेपर कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए वीडियो हम लाए हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दूसरी बात, सभी साथियों को शेयर भी कर दें। इससे पहले हमने नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए उसकी वीडियो हमने डाल दी है, उसको भी आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पेपर का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, जिसमें सबसे पहले जीके आएंगे, जीके के क्वेश्चन होंगे। जीके के आपके 38 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 18 क्वेश्चन होंगे। जीके के 38, मैथ के लगभग 18 क्वेश्चन होंगे, 18, 19 या 20 क्वेश्चन लगभग होंगे। और रीजनिंग के 57 क्वेश्चन और हिंदी के 37 क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपकी बुकलेट खुलेगी। तो साथियों, जीके में आपको किस तरह से सॉल्व करना है पेपर को, मैथ में किस तरह से सॉल्व करना है, रीजनिंग में किस तरह से सॉल्व करना है, हिंदी में किस तरह से सॉल्व करना है, उसके लिए वीडियो है। तो जो साथी चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये तो आपने देख लिया कि कितने कितने क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट होगी। तो हमने किसी का ये 2018 का लगभग पेपर ले लिया है। तो जैसे ये क्वेश्चन है जीके में, जीके में क्या है, ये क्वेश्चन है। तो पहले मान लो ये पहला क्वेश्चन आया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है 2 रंग है, पहला लाल और दूसरा कौन सा है, ये पूछा गया है। तो सबको पता है पहला लाल और दूसरा क्या होता है, नीला होता है। तो ये हमें आ रहा है तो हम इसको बी को टिक कर देंगे, नहीं आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे। पेपर सॉल्यूशन करने का तरीका देख लो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, जो हमें क्वेश्चन आएंगे वही करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, अमीर खुसरो द्वारा रचित जो छाप तिलक है वो किस भाषा में है, खड़ी बोली में, ब्रज में, किस में। तो हमें पता है कि खड़ी बोली में, तो आंसर मारेंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर लगाएंगे, चौथा आ रहा है तो लगाएंगे, पांचवा आ रहा है जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, आ रहा है तो टिक मार देंगे, नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। इस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। लगभग आपके पास 120 मिनट मिलेंगे और 150 क्वेश्चन करने हैं। साथियों, हर क्वेश्चन को आपको नज़रों से निकालना है। तो लगभग आपको एक क्वेश्चन पर 30 से 35 सेकंड देनी है और दे करके समझना है कि इसका आंसर ये होगा। 30 से 35 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि आप आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। नहीं दे पा रहे हो तो क्वेश्चन को छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं चुपचाप। जैसे 6 क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। 7वां क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, छोड़ दो। 8वां आ रहा है, हाँ 8वां आ रहा है हमें, 8वें का माने चलो बी ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है बी कर दो। सी आ रहा है तो सी आ रहा है, ए आ रहा है तो ए, डी आ रहा है। जो हमारा पता है कि आंसर सही है हमारा, वही आंसर हमें क्या करना है, टिक करना है। ऐसे ही आगे, ऐसे ही आगे 9वां आ रहा है हमें तो ठीक है, 10वां ऐसे ही। 10वां क्वेश्चन जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक सींग वाले गैंडे हैं, हमें पता आ रहा है कि इसका आंसर जो है काजीरंगा होगा, असम, तो सी ऑप्शन कर दिया। इम्फाल की राजधानी सिंपल सा मणिपुर, ए ऑप्शन हो गया है। ऐसे ही आगे 13वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन कि भारतीय कर्क रेखा कहाँ से सबसे दूर जो शहर कौन सा है या पास कौन सा है, ये हमें आ ही नहीं रहा है तो इसको छोड़ दो। ऐसे करके 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, स्पीड से पढ़ना है और वहीं के वहीं पेपर पर टिक कर देना हल्का सा। जैसे हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है तो पता है कि नागालैंड में इसको मनाते हैं, तो पता है तो ये ऑप्शन, नहीं पता है तो छोड़ दो इसको। ऐसे ही 14वां क्वेश्चन कि भारत, भाई हाँ, 14वां क्वेश्चन निर्माण के पश्चात आज हिंद फौज, ये वाला क्वेश्चन हमें पता ही नहीं है तो छोड़ दो। 15वां महाराष्ट्र के पोला त्योहार के जानवर की, तो हमें पता है कि ये जो है जो बैल की पूजा होती है इसमें, यानी वृषभ की, पता है तो बी आंसर, नहीं मतलब नहीं पता तो छोड़ दो। इसके बाद ऐसे ही 16वां आ रहा है तो ठीक है, 17वां। इस तरह से आपको जी के क्वेश्चन करने हैं, 38 क्वेश्चनों पे आपको पहुंच जाना है। तो समझ में आई, तो 38 क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, पूरा इस तरह से पहुंच जाना है तुरंत। फिर उसके बाद मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो मैथ के जैसे माने चलो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है पहला, दूसरा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा, इसे हमने देखा आगे ये 44वां क्वेश्चन है, ये आ रहा है हमें, 45वां में आ रहा है। इसके बाद 46वां नहीं आ रहा तो छोड़ दो, उसको क्रॉस मार दो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े भी होंगे और कुछ क्वेश्चन छोटे भी होंगे। तो पेपर जो होगा आपका साथियों
कुछ क्वेश्चन सरल होंगे, कुछ एक मॉडरेट लेवल के होंगे और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो टफ होंगे। तो पहले आपको सरल सरल सवाल कौन लेने सॉल्व। क्वेश्चन नंबर ये है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगेगा, तो पढ़ के अपने सॉल्यूशन करना और आंसर जोड़ना है। अगर आ रहा है तो कर लेना, नहीं आ रहा है तो छोड़ दे, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। अब ये आ रहा है हमें तो ठीक है, सॉल्व करके निकाल लो। ये नहीं कि भाई मैं फंसे रहे, अरे मैंने तो प्रैक्टिस करी है, ये मुझ पे आएगा ही आएगा, मैं निकाल लूंगा ही। तो साथियों तो फिर तो आप पेपर नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा मत समझना कि मैंने जहाँ पे बहुत प्रैक्टिस करी है और मुझ पर क्यों नहीं बन रहा है। तो आपको दिमाग को ख़राब करने वाले क्वेश्चन भी होंगे, उनको छोड़ना है, क्योंकि हमें लेना है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन तभी मिलेगा जब हम सब क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे और उनका आंसर बना लेंगे। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें नहीं आ रहा है तो छोड़ दो ना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, ऐसे करके ऐसे आपको रीजनिंग करने, क्योंकि रीजनिंग के 57 क्वेश्चन होंगे, तो 57 में से लगभग 40-45 सरल क्वेश्चन होंगे, तो उनको ही पहले सॉल्व करना है। बाकी बच्चे 10-12 क्वेश्चन उनको छोड़ देना। जैसे अब ये बड़ा क्वेश्चन है तो अब आ रहा है तो कर दो, ये वाला क्वेश्चन है देखो ये आ रहा है, सरल कर दो। या अब ये है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, बनाओगे, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो छोड़ दो। ये वाला क्वेश्चन है ऐसे रात के 9 बजे से छोटा क्वेश्चन है तो बन जाएगा। अब ये है देखो बड़ा क्वेश्चन, अब इसमें पढ़ो, तर्क लगाओ, सोचो, फिर दिमाग लगाओ, है अब टाइम है तो कर लो, नहीं तो कुछ छोड़ दो। इसके बाद देखो ये बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को, इस क्वेश्चनों को आप छोड़ सकते हो, बिना पढ़े छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आगे के सवाल तो सही कर लोगे, क्योंकि आपके पास पता है कि 120 मिनट हैं और 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये नहीं कि इन्हीं में इनमें कथन में ही लगे जाओ, घंटन सोचो, तो पेपर बिगड़ जाएगा। तो पेपर सॉल्यूशन का तरीका यही होता है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उनको सॉल्व करना है पहले हमें। ठीक है, 80-65वां क्वेश्चन आ गया जी। अब ये सिंपल है कि क्रम लगाना है, हाँ आ गया, बी कट गया, ये कट गया, सी कट गया, कौन सा नंबर है, ऐसे क्रम करके सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन अक्षरों को जो है कौन सा नहीं मिलता है ना, इसमें से ये नाम आया है, किस में अक्षर नहीं मिल रहा है, तो सरल सा क्वेश्चन है, तो बना लो, ऐसे क्वेश्चन को आराम से बन जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। अब ऐसे ही दर्जन का संबंध 12 से है तो स्कोर का संबंध किससे होगा, है ना, तो सरल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। ऐसे ये ठेकेदार, इमारत, ऐसी और किससे कौन रिलेटिव है, तो ऐसे करके जो जो जिससे रिलेटिव है, देखो ये है ए बी यहाँ डी एच है, तो इधर क्या होगा, ये सरल क्वेश्चन है, ये आराम से बन जाएंगे, ये 30 सेकंड में भी बन जाएंगे, 30 से पहले भी। देखो ये एम ए, इसको यहाँ पर क्या बना दिया गया, इसका एक कम एक ज़्यादा एक बढ़ा दिया गया है, ए में 2 ज़्यादा बढ़ा दिए गए और जी में 3 ज़्यादा बढ़ा दिए गए, ऐसे करके तो ये पता लग गया, आराम से 30 सेकंड में कर जाओगे। ऐसे इसमें देखो है, इसमें क्या जोड़ 3 जोड़ रहे हैं, इसमें क्या जोड़ रहे हैं 5, इसमें क्या जोड़ रहे हैं 7 जोड़ रहे हैं, इसमें क्या जोड़ रहे हैं, इसके बाद फिर 9 जोड़ रहे हैं तो 11 जोड़ जाएंगे, ऐसे करके आएंगे। तो 11 आपको मान लो कि 20 से 30 सेकंड में आंसर बना लोगे, और नहीं आ रहा है तो आप 5 मिनट भी बर्बाद कर दोगे तब भी नहीं आएगा। ठीक है, रीजनिंग हुई, मैथ हुआ, ध्यान रखना, क्योंकि सीरीज आएगी तो सरल आएगा, कोई भी सवाल सही सरल आएगा तो आप बना लोगे, कठिन आएगा जो तो टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो उसमें टाइम लगेगा, कहने का अर्थ ये। अब ऐसे ही है, तो इसको अब आ रहा है, बन रहा है तो बना दो, यही पैटर्न। ऐसे देखो ये कुछ सवाल, देखो अब ये कुछ सवाल है जो, देखो ये रे, अब देखो ये सवाल है आरेख वाले, अब इनमें मेरा टाइम लगेगा तो इनको डायरेक्ट ही छोड़ दो, पढ़ो ही मत। ये देखो ये है खम्मा वाले, ये इनको छोड़ दो, इनको भी टाइम लगेगा ना। देखो ये है पाई चार्ट वाले, इनको भी अगर देखो मैथ वाले, मैथ के जो धुरंधर हैं वो कर लेना भैया, अगर स्पीड अच्छी है तो, नहीं तो बाकी के बच्चे अपना हिसाब से करो, क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन उसी का होगा जो पूरे पेपर को देख लेगा खोल के अच्छे से, और जो सरल और जो नेगेटिव मार्किंग से बचेगा, क्योंकि वो उसको वही सॉल्व करना है पेपर, वही क्वेश्चन लगाने जो उस पर आ रहे हैं, फालतू में नहीं पसंद आए। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन है तो दिमाग ही नहीं लगाना है, फटाफट पेज पलटाना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब ऐसे देखो ये क्वेश्चन देखो सरल है, कौन सा पद अन्य से भिन्न है, तो ये सिंपल है पेंसिल पेन, और ये क्रेयॉन ये अलग है, तो ऐसे करके खच्चू क्वेश्चन तो डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। अब ये देखो इसमें बन रहा है भिन्न, तो ठीक है। अब जिसमें आकृति में ये सिंपल है, ये आराम से बन जाएंगे क्वेश्चन। देखो ये नींबू खट्टा होता है तो आइसक्रीम कैसी होती है, तो सिंपल से फटाफट बढ़ते जाओगे। अब देखो ये नंबर, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, तो दिमाग लगाना है, तुम्हें दिमाग लगाना है। यहाँ पे दिमाग लग गया तो ठीक है, नहीं लग रहा तो बढ़ जाओ आगे। अब देखो ये आकृति है, किसमें निहित है, ये सरल क्वेश्चन है, ये फ्री पॉन्डे क्वेश्चन है, इनको फटाफट खींच देना है। देखो ये ठीक है, ये फ्री पॉन्ड के इन्हीं पर तो देखना है। लेकिन आप लोग फंस जाते हो बड़े बड़े वैसे क्वेश्चनों में, बड़े बड़े क्वेश्चन तर्क शक्ति वाले, वो कथन वाले, निष्कर्ष वाले 5-6 क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े, उनमें ही लग जाओगे तो फिर ये टाइम निकल जाएगा आपका पेपर का, फिर आप घबराओगे।
तो इसीलिए क्या करना है, पहले सरल सरल क्वेश्चनों को देखना, बड़े बड़े क्वेश्चनों को छोड़ देना, बिल्कुल काट दो उनको काट दो। ऐसे अब ऐसे हिंदी पे आ जाओ। अब हिंदी में जो पैसेज है पूरा, तो पैसेज में तुम्हें क्या करना है, पैसेज में पहले क्वेश्चनों को पढ़ना है। तरीका मैंने बता दिया, पेपर का सॉल्यूशन कराया था जब, तो पहले इनको पढ़ लेना है, कैसे कैसे इनके दे रहा है कथन, फटाफट पढ़ लेना है। उसके बाद फिर पैसेज को पढ़ लेना है कि इनका आंसर कहाँ कहाँ बनना है, आराम से जोड़ लोगे। ठीक है, ऐसे हिंदी में फटाफट फटाफट रीडिंग लगानी है, आंसर जोड़ना है। जैसे ये है, तो अब देखो आपको यहाँ से यहाँ तक पता नहीं क्या पूछ रहा है, डार्ट क्वेश्चन पढ़ लेना है यहाँ से कि अलंकार पूछ रहा है, तो अलंकार पढ़ लो कौन सा क्या है। ऐसे ये पूरा आपको 1 मिनट बर्बाद करवाएगा, तो यहाँ से पढ़ लो, नीचे से कह रहा है कि अव्यय बताओ या जो भी पूछेगा वो उसको स्पीड से पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ के आगे निकल जाना। ऐसे देखो ये है, ये निम्नलिखित में से ये बताओ वो बताओ, तो आपको स्पीड से पढ़ना है। स्पीड से पढ़ करके अशुद्ध, तो अशुद्ध क्या अशुद्ध, फिर ये पढ़ना है कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन पढ़ने हैं, ऐसे छंद वाला, ऐसे ये जो भी है। ठीक है, इस तरह से आपको हिंदी का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है क्वेश्चनों को स्पीड से देते हुए। जैसे विराम चिन्ह ये हैं, इन क्वेश्चनों को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हमने आपको बताया साथियों कि पेपर का आपको सॉल्यूशन कैसे करना है चारों में। फिर दोबारा से बता दे रहा हूँ, पहले जीके का पेपर आएगा, पहले आपको क्या आएगा, जीके का आएगा, जिसमें 38 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 18 या 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 57 क्वेश्चन होंगे, 55 से 57 के आसपास, और हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं को सॉल्व करना है आपको। बड़े बड़े क्वेश्चनों को आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आपको फिर याद दिलवा दूँ कि आपको कितने क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, 150 और 120 मिनट होगी, 1 मिनट भी नहीं है क्वेश्चन पर। तो ध्यान रखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चनों को पहले से छोड़ देना। जो बच्चा छोड़ेगा वो ही उसी का सिलेक्शन होगा। जो सोचेगा नहीं मैं तो करूँगा, मैं तो मास्टर बनूंगा, तो भैया फिर कांस्टेबल नहीं बन पाएगा। तो ध्यान रखेंगे, साफ क्लियर स्पष्ट बात कौन सी, कि हमें पेपर सॉल्व करना है, पहले सरल सरल क्वेश्चन करने हैं जो हम पे आ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको पेपर का सॉल्यूशन कैसे करना है, कि हम पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। पहले सरल क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉडरेट और कठिन बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उन्हें छोड़ देंगे। ठीक है, चाहे जीके हुआ, चाहे मैथ हुआ, चाहे रीजनिंग हुआ, चाहे हिंदी हुआ। ठीक है, जैसे जीके में आपको आ रहे हैं 38 में से 20 क्वेश्चन, तो 20 ही करो। 18 में 10 आ रहे हैं, 10 ही करो। जब 57 में से आपको 40 आ रहे हैं, 40 ही करो। हिंदी में 37 में से 30 बन रहे या 25 बने, तो 25 ही करो। इतनी सॉल्व कर दो बस, उसके बाद ओ मार्कशीट फिल कर लो। उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा कि कैसे ओ मार्कशीट आपको फिल करनी है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को शेयर करना, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।